आप यकीन करें, वो अंदर बैठी हुई रो रही है। देखे तो सही जाके, मेरे दिल से पूछे मुझ पे क्या गुजर रही है। अभी शादी को दिन ही कितने हुए, अभी से क्या हाल है तो आगे जाकर क्या होने वाला है। अरे तुम लोगों ने अपने पीछे लाइटें बंद नहीं की। वेरी बैड। अम्मी मैं आखिर में आई थी, मैंने सारी लाइटें बंद की थी, मुझे याद है। शायद अब्बू आ गए हो। अम्मी की खुशबू भी फैली हुई है, उनके साथ कोई आया है। लगता है वाकई कोई आया था। किचन में चाय का सामान मौजूद है। किचन में चाय मतलब कोई इंपॉर्टेंट आया होगा जो जमशेद साहब ने आज पैसे खर्च कर दिए। अच्छा चलो अपने अपने कमरे में चलो, ज्यादा शर्लॉक बनने की जरूरत नहीं है। चलो उठो। चलो जल्दी सोना जाके यार। आप जाएं, मैं खुद चली जाऊंगी। वर्दा मेरी बात सुनो, मैं आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा आओ। ये तुम्हारा वर्दा के साथ कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं अंकल, कोई झगड़ा तो नहीं हुआ, समझ में नहीं आ रहा किस बात पर खफा हुई है। आपकी उससे कुछ बात हुई? नहीं, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा है, लेकिन वो जिस तरह से रोती हुई आई। रोती हुई? हाँ, नासिर और उसकी अम्मा उससे बैठे हुए बात कर रहे हैं। लेकिन अच्छा हुआ तुम आ गए। आओ 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 जरा आओ बेटा। वर्दा मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? क्यों इतना परेशान हो रही हो? क्या हुआ है, रो रही हो? सैफ बेटा क्या हुआ है? वर्दा इस तरह क्यों रो रही है? तुम्हारा झगड़ा हुआ है? नहीं नहीं आंटी, कोई झगड़ा नहीं हुआ है। हम बस गाड़ी में बात कर रहे थे और अचानक से ये अंदर आ गई। अंकल ने बताया कि ये नहीं सैफ भाई, कोई बात तो हुई होगी। ऐसे मेरी बहन की रोने बैठेगी? जरूर कुछ किया है, बोला होगा आपने। वैसे भी बातें करने की बड़ी आदत है आपको। बातें करने की आदत है मुझे? किसको बातें की है मैंने? वर्दा को। और किसको? अभी आपकी शादी के दिन ही कितने हुए हैं? अरे तुम चुप करो। अभी मैं हूं ना, मैं करता हूं इन दोनों से बात। नहीं अब्बू, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोना चाहती हूँ। हाँ बेटा तुम आराम करो, तुम आराम करो। हम कहीं और चल के बात करते हैं। आओ। क्या हुआ मुझे बताओ, मुझे बताओ क्या हुआ? मेरा दिल परेशान है। बेटा मेरी बेटी बहुत नाजुक मिजाज है, बहुत नाजों में पली है। तुम जब रिश्ते के लिए इसरार कर रहे थे ना, मैंने तब भी तुम्हें बार बार कहा था कि मैंने अपनी बेटी को बहुत नाजों में पाला है। कभी उससे ऊंची आवाज में बात नहीं की है मैंने, कभी कोई सख्त लफ्ज नहीं कहा है। वो आदी नहीं है इस तरह की बातों की। कल इस तरह की बातें उससे कौन कर रहा है? मैंने कभी किसी से इस तरह की बात नहीं की, और वर्दा से तो बिल्कुल भी नहीं। और शादी होने के बाद से वो यहां पर रह रही। अगर वो मेरे घर में रह रही होती तो फिर भी मैं समझ सकता था कि किसी ने। नहीं बेटा, तुम्हारी अम्मी ने 2 दफा फोन पर वर्दा से बात की है। उनके बात करने का अंदाज मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब ये क्या बात हुई कि तुम अभी से घर पर बैठ गई हो, नई नई शादी हुई है, तुम्हें इधर होना चाहिए था। कल उन्होंने प्यार से बात की होगी, उन्होंने समझाने की कोशिश की होगी। जो भी है, देखो तुम्हारी मर्जी से यहां रह रही है ना, फिर तुम्हारी अम्मी को इस तरह की बात करने की जरूरत नहीं बनती। और तुम भी बात बात पर उसे रोक टोक करते हो।
मैं कौन सी रोक टोक करता हूँ? मैंने वर्दा को कोई रोक टोक नहीं की है अंकल। चलो, इस पर तो फिर बैठकर बाद में इत्मीनान से गुफ्तगू होगी। मुझे कल निकलना है, मैं इतनी लंबी बहस में नहीं पड़ सकता। लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि मेरी बेटी का ख्याल रखना। अंकल, आप वर्दा को समझाएं। बहुत इमेच्योर सोच रखती है और रवैया भी उसका बच्चों वाला ही है। तो क्या मतलब है तुम्हारा? मैं उसे क्या समझाऊं? मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है, उसने कुछ नहीं किया है। नहीं तो मैं उसे नरमी से समझा रहा था और तुम उल्टा हम पर ही चढ़ दौड़ रहे हो कि हम उसे समझाएं। अंकल, मैं सिर्फ इतनी बात बेटा, कर रहा था। ये सब ठीक नहीं हो रहा। हम मानते तुम इकलौते हो, लेकिन अगर तुमने अपनी माँ बहन को इतनी अहमियत देनी और बीवी को कुछ नहीं समझना, तो फिर तो ये परेशानी वाली बात है ना। आप यकीन करें, वो अंदर बैठी हुई रो रही है। देखे तो सही जाके, मेरे दिल से पूछे मुझ पे क्या गुजर रही है। अभी शादी को दिन ही कितने हुए, अभी से क्या हाल है, तो आगे जाकर क्या होने वाला है। आंटी, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है जिससे वो रोना शुरू हो जाए इस तरह से। लेकिन अगर से ऐसा कुछ हो गया है तो मैं माफी मांगने को तैयार हूं। माफी वगैरह मांगने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ, जरा सैफ के लिए चाय वगैरह लेकर आओ और हाँ, वर्दा को भेजो यहाँ पे। मैंने कल वैसे ही चले जाना है। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों को मैं हंसता मुस्कुराता देखूं। भेजो, जाओ, उसको भेजो। जी। कोई आया था? हाँ, कौन? हर बात बताना जरूरी नहीं होती। मेरा घर है, जो मर्जी आए यहाँ पे। उस्मान कह रहा था कोई आदमी आया था उसके पास, आपने किसी से कर्जा मांगा और वो उस्मान से गारंटी लेने आया था। हाँ, तो तुम्हारे भाई ने नहीं दी ना गारंटी, तो कुछ नहीं होता। आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं? आप कोई नया मसला ना बन जाए हमारे लिए। मैं जो भी करूं वो मेरा मसला है, तुम्हें इससे क्या? आपका मसला हमारा मसला बन जाता है जब दरवाजे पे कोई खड़े होकर कर्ज का तकाजा करता है। पिछले 22 सालों से तो यही हो। अब नहीं होगा, फिक्र ना करो। एक काम करें, फाइन भर दें हर जाने के साथ। हर जाने वाला सीन तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपको हमारे साथ थाने चलना आज बहुत देर हो गई बेटा। जरा अपना कार्ड हाँ, निकालो। वो ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। हाँ, निकालो। और वर्दा कैसी है? ठीक है। चलो, इंशाल्लाह कल तक तो आ ही जाएगी। सैफ, क्या हुआ है बेटा? कुछ नहीं हुआ अम्मी। माँ हूं तुम्हारी, बताओ क्या हुआ है? अम्मी, आपने वर्दा को फोन किया था? हाँ बेटा, वो इस घर की बहू है, उसकी खैरियत लेना मेरा काम है। मैंने 3 बार फोन किया है। एक बार तो मेरी वर्दा से बात हो गई, 2 बार उनकी अम्मी से बात हुई, लेकिन उनकी अम्मी ने कहा कि वर्दा घर पर नहीं है। तो आपकी उससे बात हुई थी घर वापस आने के बारे में? हाँ, क्योंकि मैंने उससे कहा था कि घर बहुत सूना सूना लग रहा है, तुम्हारी याद आ रही है। क्यों, उसने कुछ कहा है क्या?
नहीं, वर्दा की मुझे समझ नहीं आ रही है। छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाती है, सीधा कहो तो उल्टा समझ लेती है। रे बेटा, वो अभी बहुत छोटी है, अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है, और अभी तो वो इस रिश्ते को भी नहीं समझी है। धीरे धीरे ना सब समझ जाएगी, और इस बार जब आएगी ना तो मैं उसे बैठकर समझाऊंगी। नहीं 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 अम्मी, आप उससे बात मत कीजिए। आपको कुछ कह दिया तो मैं उसे समझा दूंगा। अच्छा ठीक है, ये बताओ खाना खाया तुमने? हाँ, खा लिया। मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। आपकी बातें ना कभी मुझे समझ ही नहीं आती। कभी तो आपके स्वीट होते हैं और कभी कभी सख्त। जरूर कुछ किया बोला होगा आपने। वैसे भी बातें करने की बड़ी आदत है आपको। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं उसे क्या समझाऊं? मेरी बेटी की कोई गलती नहीं। वो अंदर बैठी हो रही है। देखे तो सही जाके